नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट के बारे में देखने वाले हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के क्या क्या फीचर्स है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा समझिएगा और देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो बैंक अकाउंट होता है वहाँ पर हम पैसे रखते हैं, बैंक अकाउंट के अंदर में हमारे पैसे रखे रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में हम शेयर्स रखते हैं, या बोल सकते हैं हम सिक्योरिटीज़ रखते हैं। सिक्योरिटीज़ में शेयर्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डीमैट अकाउंट के अंदर में रख सकते हैं। तो बेसिक मतलब हमें बेसिक डिफरेंस हमें समझ गया कि बैंक अकाउंट के अंदर में हम पैसे रखते हैं, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट हो उसके अंदर में पैसे रखते हैं, और दूसरा डीमैट अकाउंट के अंदर में हम सिक्योरिटीज़ रखते हैं या फिर हम मेनली शेयर्स रखते हैं डीमैट अकाउंट के अंदर में। अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आपको बैंक से कांटेक्ट करना पड़ता है, बैंक में जाके आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपको ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ता है, जो शेयर ब्रोकर होते हैं, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। तो मार्केट में अलग अलग टाइप के ब्रोकर है, मतलब दो टाइप के ब्रोकर है मेनली। एक फुल सर्विस ब्रोकर, दूसरा डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर जो हर तरीके की सर्विस देंगे, बदले में ज़्यादा चार्जेस आपसे लेते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर जिनकी सर्विसेज लिमिटेड होती है बट वो चार्जेस भी आपसे बहुत कम लेते हैं। जैसे कि डिस्काउंट ब्रोकर में एक है ज़ीरोधा, जो कि बहुत अच्छा ब्रोकर है, नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है, जिनके पास 12 लाख से भी ज़्यादा क्लाइंट हैं। अगर आप ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ब्रोकरेज बहुत कम लगती है, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए ब्रोकर से कांटेक्ट करना है आपको, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक से कांटेक्ट करना है आपको। दोस्तों बेसिकली जो डीमैट अकाउंट ओपन होता है वो ब्रोकर के पास में नहीं होता है, वो डिपॉजिटरीज में ओपन होता है। बट ब्रोकर क्या करता है कि हमें डीमैट अकाउंट ओपन करके देता है डिपॉजिटरीज में। हमारे देश में दो बड़ी डिपॉजिटरीज है, एक है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, दूसरी है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये जो डिपॉजिटरीज है यहाँ पे हमारा डीमैट अकाउंट खुलता है, बट हम डायरेक्टली इन डिपॉजिटरीज में जाके अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते, हमें ब्रोकर के द्वारा ही जाना पड़ता है, और ब्रोकर हमारा यहाँ पे डीमैट अकाउंट खोल के देता है, और बदले में वो फीस वगैरह लेता है, ब्रोकरेज होती है उनकी, बाकी चार्जेस होते हैं उनके, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती है। दोस्तों बात करते हैं चार्जेस की। मतलब देखिए, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए चार्जेस भी लगते हैं और फ्री में भी बैंक अकाउंट ओपन होता है। तो वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है बैंक पे। कोई कोई बैंक आपसे चार्जेस लेंगे सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने के, कोई बैंक आपको फ्री में ओपन करके दे देंगे। तो ठीक उसी तरीके से डीमैट अकाउंट का भी होता है दोस्तों। कोई कोई ब्रोकर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके दे देते हैं, कोई कोई ब्रोकर उसके चार्जेस लेते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है पूरी तरीके से ब्रोकर टू ब्रोकर, ठीक। अब देखिए दोस्तों, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो उसके साथ में आपको मिलता है चेक बुक, ठीक है। चेक बुक मिलता है बैंक अकाउंट ओपन करते हो तब। और जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मिलता है उसके साथ में डीआईएस बुक, जिसे बोला जाता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। अब ये दोनों का यूज़ क्या है, तो देखिए दोस्तों, चेक का तो यूज़ आपको पता ही है यहाँ तक। अब चेक में क्या होता है कि जब भी आप चेक साइन करके किसी को भी देते हो तो आपके डीमैट अकाउंट सॉरी आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल कर दूसरे के बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, ठीक है। चेक से जब आप पैसे दे रहे हो, अगर किसी ने आपको चेक दिया है तो आप जब अपने अकाउंट में लगाते हो चेक, तो उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकल कर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो चेक का यूज़ कुछ इस तरीके से। तो ठीक उसी तरीके से डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप का भी यूज़ है। अब जिस तरीके से चेक से पैसे अंदर और बाहर होते हैं, तो ठीक उसी तरीके से डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप से शेयर अंदर और बाहर होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप किसी को साइन करके दी, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर्स हैं उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से शेयर्स आपको देना है, कितनी क्वांटिटी देना है। तो क्या होंगे, वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट से निकलकर सामने वाले के डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं, ठीक है। आप किसी को शेयर गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप की मदद से। या सामने वाला अगर आपको कोई शेयर देना चाहता है तो वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप की मदद से दे सकता है, जिसे हम ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र बोलते हैं। मतलब शेयर अगर आपको किसी को भी गिफ्ट करना है तो वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप की मदद से आप कर सकते हो। या तो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप का यूज़ वहाँ पर भी आ जाता है जहाँ पर किसी का डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बट उसने पीओए साइन करके नहीं दिया हुआ है। तो अगर पीओए नहीं दिया है तो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप का यूज़ आता है जब भी वो शेयर बेचता है, तो उसे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप अपने ब्रोकर को साइन करके देना पड़ता है, क्योंकि उसका पीओए नहीं है। पीओए नहीं है तो फिर ब्रोकर क्या उसके डीमैट अकाउंट से शेयर को डेबिट नहीं कर सकता, इसीलिए उसे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप देना पड़ता है। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप अगर ब्रोकर को मिल गई तो फिर वो शेयर डेबिट करके सामने देगा, क्योंकि अगर आपने शेयर बेचे तो आपके डीमैट अकाउंट से शेयर निकलने वाला है। वो जो निकालने की प्रोसेस है वो राइट्स ब्रोकर के पास में नहीं होता है अगर पीओए आपका साइन नहीं है, तो इसलिए आपको डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप देना पड़ता है। अगर पीओए साइन है तो फिर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप का यूज़ नहीं है नॉर्मल ट्रेडिंग में, फिर आप शेयर गिफ्ट वगैरह करने के लिए डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप का यूज़ आता है। अब दोस्तों जिस तरीके से आप बैंक को ऑपरेट करते हो ऑनलाइन, ठीक उसी तरीके से डीमैट अकाउंट को भी आप ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि बैंक में आजकल हम पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं, फ़ोनपे से पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, अमेज़ॉन पे है। तो ऐसे बहुत सारे पेमेंट ऐप है जिसकी मदद से हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग भी करते हैं हम, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑपरेट कर लेते हैं आज की तारीख में हम बैंक अकाउंट को। तो ठीक उसी तरीके से आप अपने डीमैट अकाउंट को भी
ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो। आजकल लगभग हर ब्रोकर के पास में उनकी मोबाइल एप्लीकेशन है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और बहुत ही एडवांस है, तो उनकी मदद से आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे ही आपने ऑनलाइन कोई शेयर खरीदा, पीओए नॉर्मली आजकल साइन होता है और ऑनलाइन ट्रेडिंग ब्रोकर तभी अलाउ करते हैं जब आपका पीओए साइन है। तो आपने कोई शेयर खरीदा तो ऑटोमेटिक वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है, आपने पीओए साइन करके दिया हुआ है, ठीक है। T+2 में कोई शेयर बेचा तो ऑटोमेटिक वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट से निकल कर सामने चले जाता है। ऑटोमेटिक मतलब ये सारी प्रोसेस होती है बैकएंड में सारी प्रोसेस होती है, बट हमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक दिखती है। तो बहुत आसान है आज के तारीख में ट्रेडिंग करना ऑनलाइन। अपने मोबाइल से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अपने मोबाइल से सारा अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। दोस्तों, जिस तरीके से मल्टीपल सेविंग बैंक अकाउंट हो सकते हैं, तो ठीक उसी तरीके से डीमैट अकाउंट भी मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के 2-2 बैंकों में, 3-3 बैंकों में बैंक अकाउंट होते हैं, ठीक है। SBI में भी है, IDBI में भी है, बैंक ऑफ इंडिया में भी है, ठीक है। उसके बाद में एक्सिस बैंक में भी है। तो कितने भी बैंक अकाउंट आप रख सकते हो, तो ठीक उसी तरीके से कितने भी डीमैट अकाउंट भी आप रख सकते हो। आपने अपना डीमैट अकाउंट शेयर खान में भी खोल लिया, ज़ीरोधा में भी खोल लिया, आनंद राठी में भी खोल लिया, बिल्कुल खोल सकते हो। मल्टीपल डीमैट अकाउंट आप एक साथ में रख सकते हो, जिस तरीके से आप मल्टीपल बैंक अकाउंट रखते हैं। दोस्तों, बैंक को जो मॉनिटर करता है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पूरे बैंकों को मॉनिटर करता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो स्टॉक मार्केट को जो मॉनिटर करता है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करता है। चाहे वो सेबी हो, चाहे वो RBI हो, दोनों ये गवर्नमेंट बॉडी है। और जब गवर्नमेंट बॉडी अगर किसी चीज़ को मॉनिटर करती है तो वहाँ पे सेफ होता है हमारा पैसा, ठीक है। अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट खोला है वह, तो डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर्स हैं वो सेफ रहते हैं, उसको कोई धक्का नहीं लगता है, भले ही आपका डीमैट अकाउंट कोई भी ब्रोकर के पास में हो। तो ठीक उसी तरीके से आपका बैंक अकाउंट है, वहाँ पे पैसे रखे हैं, कोई भी बैंक में आपका अकाउंट हो तो आपका पैसा सेफ रहता है, क्योंकि RBI उसके ऊपर है, ठीक है। RBI उसका बॉस ऊपर बैठा है और स्टॉक मार्केट में उसका बॉस ऊपर सेबी बैठा हुआ है। तो इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों जगह पे हमारे पैसे और हमारे शेयर सेफ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत नॉलेज आपको ज़रूर मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।